किसानों को मुद्दे को लेकर के लगातार विपक्ष सरकार से सवाल कर रहा है। इसी कड़ी में एक बड़ी पंचायत होती है भैंसवाल गांव में और वहां पर जयंत चौधरी रहते हैं और आह्वान करते हैं, चुनौती देते हैं सरकार को। क्या कह रहे हैं हमारे साथ बात करने के लिए। जयंत जी, आप जिस पंचायत में पहुंचे थे, तमाम आपने बातें कही हैं, सरकार को बिल पर घेरा, तमाम सारी चीजें की, इसकी जरूरत इस वक्त क्यों नजर आ रही है आपको? देखिए, किसान तो बैठे ही हैं, राजधानी को घेर के बैठे हैं, 2 महीने से बैठे हैं। 150 से ज्यादा किसान उन्होंने जो है कुर्बानी दी है, इसके बावजूद सरकार हिल नहीं रही। इसलिए आवश्यकता ये है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, जिनकी अपनी एक भूमिका है, वह उस आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए जन जागरण अभियान को छेड़े, ज्यादा से ज्यादा एरिया में ये दिखाए सरकार को कि सारे किसान एक हैं। ये सिर्फ पंजाब का मसला नहीं, सिर्फ सिखों का मसला नहीं, किसान दूसरे किसान का दर्द पहचानता है, हर एक किसान दूसरे कमजोर किसान के साथ भी खड़ा है। हम तो अपनी ताकत का किसान की याद क्यों आई है? जिस तरह क्या पंचायत चुनाव है, उत्तर प्रदेश में 22 का चुनाव है, मेरा कहने का तात्पर्य है कि इस समय ही क्यों इस तरह की बातें याद आ रही हैं? पंचायत चुनाव भी उत्तर प्रदेश में 22 का चुनाव है। एक समय पर ऐसा भी था कि कहीं ना कहीं आप लोगों में एक मत भी नहीं थे। नहीं, वो तो हर घर में परिवार में होता है, लेकिन अब ये मसला ऐसा आ गया कि एक होने का वक्त है और सभी को ये एहसास भी है कि अपने आपसी मतभेद बुलाकर हमें एक होना पड़ेगा, तभी हम अपनी ताकत को दिखा पाएंगे। बाकी बात भूलने की, किसान का साथ हमने नहीं छोड़ा कभी। हमारे वही मुद्दे कल थे, वही मुद्दे आज है, वही कल रहेंगे। आपको लगता है देश की छवि खराब हो रही है? ग्रेटा थुनबर्ग का नाम आता है, रिहाना वहां से ट्वीट करती हैं, तमाम तरह की जिस तरीके की छवि भारत की बन रही है, आपको नहीं लगता? छवि बिल्कुल खराब होती है अगर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री एक अंतर्राष्ट्रीय नागरिक के संज्ञान लेकर जवाब देती है। अगर कोई सरकार कोई टिप्पणी करे, हम उसका जवाब दें। अगर कोई मित्र देश है तो उसकी सलाह करें, उससे वार्ता करें। ये जो स्टाइल है हैशटैग का प्रयोग, एक्सटर्नल अफेयर के किसी आज तक स्टेटमेंट में मैंने कोई हैशटैग नहीं देखा। वो हैशटैग दे रहे हैं, वही हैशटैग बीजेपी की ट्रोल आर्मी यूज कर रही है, वही हैशटैग का यूज, वही भाषा का प्रयोग जो है साइना नेहवाल, तमाम सेलिब्रिटी जिन्हें देश के लोग उनके खेल की प्रतिभा के लिए या दूसरी प्रतिभाओं के लिए सराहते हैं, वे भी वही भाषा यूज कर। ये एक आर्मी है जिनसे हमारा मुकाबला है और ये किसान के पक्षधर नहीं है। ये किसान मान गए, नौजवान मान गए, जो सड़क पे धरने पे बैठे, इनके पक्ष में एक शब्द नहीं बोला गया इनसे। आज बोल रहे हैं तो किसान के विरोध में बोल रहे हैं। सरकार की बात पे किसान को और आप जैसे लोगों को भरोसा क्यों नहीं है? जब एमएसपी पर सरकार कह रही है जारी रहेगी, क्यों नहीं भरोसा हो पा रहा है बिल को लेकर? एमएसपी का आप सोचिए, अभी कोई उसमें कोई कानून में है ही नहीं कोई कानून जो गारंटी कर दे एमएसपी को। एमएसपी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पारित होता है। एमएसपी आप मंडी में जाके देख लीजिए, चाहे धान का हो, एमएसपी कुछ और है, रेट कुछ और मिल रहा है, आधे से कम रेट मिल रहा है किसानों को मुंजी का। आप बाजरे की फसल को देख लो, एमएसपी कुछ और है, रेट कुछ और मिल रहा है। एमएसपी किसान को मिल कहां रहा है? इसलिए किसान मांग करते हैं, भाई एमएसपी सुनिश्चित कर दो। सरकार का न्यूनतम रेट है, न्यूनतम तो किसान का हक है कि नहीं? हम तो न्यूनतम से न्यूनतम मांग रहे हैं। और उसमें भी आप देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद दावा किया था जब उन्होंने आशा योजना की घोषणा करी थी, जिसका बजट उन्होंने इस बजट में काट दिया। क्यों काटा है बजट? अगर उनकी मंशा है कि एमएसपी जो है आगे भी बनी रहेगी, बजट क्यों काट रहे हैं? कृषि बजट क्यों काट दिया? आशा योजना जो सुनिश्चित करती है एमएसपी को, अगर कहीं भाव कम होगा तो किसानों के सीधे खाते में दिया जाएगा, ये वादा मोदी जी ने किया था। कृषि मंत्री जो हैं वो आप पर और तमाम विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि आप किसानों को गुमराह कर रहे हैं। वो तो सवाल कर रहे हैं संसद में कि आप बताइए, काला है क्या इस कानून में? सब तो किसानों के हित में है। देखिए, अभी तो ऐसी व्यवस्था है, जब भूमि अधिग्रहण कानून बना था तब वीरेंद्र जी को, उनको तो बेचारा ही कहा जाएगा, उन्हें विभाग पकड़ा दिया और पीएमओ ने कानून बना दिया। अब नरेंद्र तोमर जी तो मुझे लगते नहीं, किसान जैसे लगते ही नहीं मुझे। खैर, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, मीटिंग में उनका अहंकार जो झलक रहा है, उसके बाहर आके जो दे रहे हैं, बयानबाजी जो कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है एक भी दिन उन्होंने किसानों का पक्ष रखा है। कृषि मंत्री का काम होता है सरकार में लड़ना, किसानों के लिए लड़ना, ये उनका विभाग है। उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री में लड़ना चाहिए था। उनका बजट कट गया, क्यों उनका बजट क्यों कटने दिया? मंत्री जी, नरेंद्र तोमर जी, क्यों नहीं आपने लड़ाई लड़ी? प्रधानमंत्री के पास जाते, कहते किसान सड़क पे हैं, आप कृषि का बजट काट रहे हो, मेरे विभाग का काट रहे हो, मेरे किसानों का बजट काट रहे हो। जो अपने विभाग के लिए नहीं लड़ सकते, किसान कैसे मान ले हमारे लड़े? वो लड़ सकते हैं, हम तो नहीं मान रहे। बाकी जो संगठन उनसे बातें कर रहे हैं, उन्होंने मुख्यतः जो बात रखी है अभी तक सरकार ने मानी नहीं। सरकार बातचीत करती है, बुलाती है, चाय देती है, लेकिन उसी जिद पर ही है, कानून नहीं बदलेंगे, एमएसपी का कानून नहीं बन सकता। यही दो बात है किसानों की। हम तो हर चीज के लिए जिम्मेदार सरकार को मानते हैं। बहुमत वाली सरकार है, कोई रोक टोक नहीं।
अपनी इच्छा अनुसार कानून बना सकते हैं। इन्हें कौन रोक रहा है साहब? लेकिन सरकार का रुख साफ है, अगर नहीं कानून की वापसी होगी तो आगे क्या होगा? जो इतना गलत हो रहा है किसानों के साथ, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार है। साफ तौर पर जयंत चौधरी बात करते हुए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जिस तरीके से किसानों के आंदोलन को सरकार ने एक तरीके से कहीं ना कहीं अपनी तरफ बनाने की कोशिश की और वहीं पर विपक्ष भी लगातार इस आवाज को उठाता रहेगा। कल होने वाले चक्का जाम को लेकर के भी पूरा समर्थन दिया है और कहते हैं कि किसानों की आवाज सुनना सरकार का काम है और अब इस पर सरकार को फैसला करना होगा। शामली से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा,